हेलो स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री और ये है आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम कुछ चीज़ें जानने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्वांटम केमिस्ट्री में क्या क्या रहने वाला है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आज हम अपना एक टॉपिक भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें तो क्वांटम केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है चीज़ों को सॉल्व करने में, और उसका कई बार रीज़न होता है कि हमें मैथमेटिक्स जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आती। तो सबसे पहले हमें जाननी होती है जो कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ऑपरेटर अलजेब्रा, और साथ में साथ वेव फंक्शन। फंक्शन बिना ऑपरेटर बिना वेव फंक्शन के वैसे भी यूजलेस होता है, तो खैर इन दोनों को भी हम जानेंगे। जब ऑपरेटर अलजेब्रा वेव फंक्शन हम पढ़ रहे होंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कम्यूटेटर हो गया, हर्मिशियन हो गया, इनके बारे में जानना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या थ्योरम्स इनसे रिलेटेड है इसके बारे में पढ़ना है। हमें आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ना है और उससे जो आइगन वैल्यूज आती हैं आपने सुना होगा उनके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। एक बार ऑपरेटर अलजेब्रा हम खत्म कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। हमें पता है कि जब किसी भी वेव फंक्शन से जब हमें वैल्यू निकालनी होती है, आइगन वैल्यू निकालनी हो या कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उस वेव फंक्शन को सबसे पहले हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी। जब हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ते हैं जो कि हम आंखों से देख नहीं सकते, उनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी बता नहीं सकते। तो जो भी चीजें हैं, चाहे वो उनकी पोजीशन को लेके हो, उनके मोमेंटम को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, तो हम जो फाइंड करते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी। हम एक आइडिया लगाते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, पार्टिकल की ये स्पीड रही होगी, ये मोमेंटम, ये पोजीशन रही होगी। तो कैसे अलग अलग वेव फंक्शंस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हम वो देखेंगे। उसके बाद उन वेव फंक्शन और ऑपरेटर्स की हेल्प से जो हम निकालते हैं दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स की। जैसे रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं किसी लेट सपोज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, किसी की मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, किसी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। वैसे ही जब हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पार्टिकल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी सिमिलरली। उन वैल्यूज को कहते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्टुलेट्स क्या थे क्वांटम मैकेनिक्स के, किन पोस्टुलेट्स पे क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। बेसिकली हम पोस्टुलेट को पढ़ने वाले, पोस्टुलेट और थ्योरी में ये डिफरेंस होता है। पोस्टुलेट हमने कुछ एजम्पशंस माने हैं और उनको मानने के बाद हमने वो चीजें शुरू की हैं। देन हमें देखनी है श्रोडिंगर इक्वेशन। एक होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हमें तीन हिस्सों में पढ़ना है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। यहीं पे हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी। और उसके बाद हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल, 1D बॉक्स होता है, 2D बॉक्स होता है, 3D बॉक्स होता है। वहां पे हमें कुछ कंसेप्ट देखने हैं। हमें एसएचओ के लिए कैसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे 1D 2D 3D में, वो देखना है। हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन को कैसे निकालते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से, उसे देखना। और फाइनली डिजिट रोटर। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और बैरियर प्रॉब्लम्स की, जैसे ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्टिकल टनल कर जाता है, टनलिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम। इस सब के साथ हमारी पहली यूनिट कवर होगी। उसके बाद आती है सेकेंड यूनिट जहां पे हम पढ़ते हैं विरियल इक्वेशंस को और अलग परटर्बेशन थ्योरी वगैरह, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है वो तो हम नहीं शुरू कर रहे हैं यहाँ से, हम सीधा आज शुरू कर रहे हैं ऑपरेटर अलजेब्रा से, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जब इंट्रोडक्शन ओवर हो जाएगा, जब हम प्रॉपरली सिलेबस ओरिएंटेशन में तरफ जाएंगे, तब हम शुरू करेंगे ऑपरेटर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व से। अभी के लिए फॉर अ टॉपिक बेस्ड वी आर गोइंग विद द ऑपरेटर अलजेब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली व्हाट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर से पहले, ऑपरेटर फंक्शन परफॉर्म करता है किसी फंक्शन पे। सो व्हाट इज अ फंक्शन। तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप 10th में हो तो तब से ही पढ़ा दिया जाता है कि लेट सपोज एफ इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख के दिया, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने सॉल्व की। या एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ऐसे लिख दिया जाता था 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का काम होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन वेरिएबल है और वो एक वेरिएबल कौन है, एक्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल। और वो वेरिएबल कौन है, एक्स एंड वाई। ऐसे जरूरी नहीं, ऐसे तीन का भी आ सकता है, एक्स फंक्शन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। लेट सपोज 3x प्लस 2y प्लस 5z। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं बच्चे, तीन वेरिएबल हैं। कौन कौन से, एक हो गया हमारा x, अगला हो गया y और अगला हो गया z। तो जो फंक्शन है बेसिकली उसका काम होता है जो वेरिएबल्स हैं इनको आपस में जोड़ के रखना है, इनके बीच किसी रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। तो बेसिकली फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन का काम होता है, फंक्शन इज बेसिकली अ रूल दैट कैन
फंक्शन इज बेसिकली अ रूल दैट कैन कोरिलेट टू और मोर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल होगा तो कोरिलेट ही क्या करेंगे, खैर। तो फंक्शन इज बेसिकली अ रूल दैट कैन कोरिलेट टू और मोर वेरिएबल। ओके, जैसे ये 3 फंक्शन हो गए। ऐसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे अभी हमें एक वेव फंक्शन देखने को मिलेगा जिसका सिंबल होता है, हम सभी वाकिफ होंगे, साई। तो साई एक्स देखने को मिलेगा, देन वी विल गेट साई एक्स कॉमा वाई, देन वी विल गेट साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो साई इज बेसिकली नथिंग बट, ये किसका फंक्शन होता है, दिस इज अ वेव फंक्शन। ओके, so this is a wave function in one dimension, this is wave function in 2 dimension and this is wave function in कितने डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ओके, तो इनको अभी हमें देखना है। सो नाउ, तो फंक्शन क्या है बेसिकली, फंक्शन एक ऐसी चीज है जो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को आपस में कोरिलेट करके रखती है। नाउ फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है ऑपरेटर। सो बेसिकली व्हाट इज ऑपरेटर, क्या होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कोई भी ऐसी एंटिटी हो सकती है, इट कैन बी एनी एंटिटी विच operates over a function, which operates over a function। तो ऑपरेट करेगी देन क्या होगा, when it will operate over a function, so it will generate a न्यू फंक्शन। तो ये क्या करेगी, जब किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो एक नया फंक्शन जनरेट कर सकता है, और एनी कांस्टेंट वैल्यू, जरूरी नहीं फंक्शन ही जनरेट करे, कोई कांस्टेंट वैल्यू को भी जनरेट कर सकता है। एग्जांपल के लिए समझेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, और हम बोल सकते हैं लेट्स सपोज जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो दिस इज अवर फंक्शन। ओके, और लेट्स सपोज हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमने लिया किसको, हम किसको इसके ऊपर ऑपरेट कराना चाहते हैं, हम ऑपरेटर ऑपरेट कराना चाहते हैं डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये हमने ऑपरेटर ले लिया। तो जब हम इस ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराएंगे डी जेड बाई डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, दैट विल गिव अस वैल्यू 4x। सो जब हमने क्या किया, ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराया, तो हमें क्या मिला 4x। 4x यहाँ पे x इज अभी भी वेरिएबल, सो वी गॉट व्हाट, वी गॉट 4x एज अ न्यू फंक्शन ऑफ z। ओके, तो एक और फंक्शन मिल गया, सो दैट इज इट विल जनरेट अ न्यू फंक्शन। अब मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक और बार ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया, ठीक है, अगेन ऑपरेटेड, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब ऑपरेट करेंगे तब क्या होगा, सो इट विल बिकम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ 2x, और वी कैन से d बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी 2x स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स सपोज 4x। सो दिस विल जनरेट अ वैल्यू दैट इज 4। नाउ दिस 4 इज नो वेयर x, कोई x इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सो दिस इज अ कांस्टेंट। तो अब क्या हुआ, हमने सेम ऑपरेटर नए फंक्शन पे ऑपरेट किया, तो हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट मिला। तो ऑपरेटर बेसिकली कोई भी ऐसी एंटिटी जो किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगी। फंक्शन बेसिकली आपको साई के रूप में देखने को मिलेंगे, साई एक्स है ना, साई एक्स कॉमा वाई और साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। और ऑपरेटर आपको मेंशन किए जाएंगे, या अभी हम कुछ ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, ठीक है। सो एक और चीज, अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, बट फंक्शन नहीं है। अगर हमारे पास ऑपरेटर है बट फंक्शन नहीं है, इन दैट केस अवर ऑपरेटर इज यूजलेस, अवर ऑपरेटर इज यूजलेस, वो किसी काम का नहीं होता है। ऑपरेटर को अगर हम कॉमन भाषा में समझे, जैसे हम जानते हैं देयर इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, या मशीन ऑपरेटर, बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर टर्म ही वहीं से आता है, या लेट्स सपोज मशीन ऑपरेटर। तो अगर कोई कंप्यूटर नहीं होगा
तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा दैट विल बिकम यूजलेस इफ देयर इज नो कंप्यूटर। सिमिलरली अ मशीन ऑपरेटर विल बी यूजलेस, वो काम ही क्या करेगा, उसके पास कोई काम ही नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो मशीन, सो मशीन ऑपरेटर इज यूज। सिमिलरली जो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं, इफ देयर इज नो फंक्शन, देयर इज नो फंक्शन, सो हमारा ऑपरेटर बिकम्स यूजलेस। ऑपरेटर के बिना फंक्शन की कोई वैल्यू, सॉरी फंक्शन के बिना ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है, बट ऑपरेटर के बिना फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है। फंक्शन तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर ही जाता है, साई एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा, साई एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट कर जाएगा, साई एक्स कॉमा जेड एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो पहली चीज, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज यूजलेस। और दूसरी चीज, ऑपरेटर हैज अ डायरेक्शनल नेचर, ऑपरेटर हैज अ डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर से हम क्या कहना चाह रहे हैं, sorry, operator has a, just a minute, yeah, operator has a directional nature। तो operator has a directional nature, इस बात से हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी देखिए, if we write as d by dx of 2x square, so this has given us 4x, but if we would have written 2x square and d by dx, so it would have given us nothing, हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे ऑपरेटर कहाँ ऑपरेट कर रहा है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शन। तो ऑपरेटर जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन होता है देन इट इज यूजफुल, व्हेन ऑपरेटर राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन होता है देन इट इज यूजलेस। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बेसिकली कितनी बातें सीखी, पहला, व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन इज अ, ओके, तो व्हाट इज अ फंक्शन, इन मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है फंक्शन कोई ऐसी एंटिटी होती है जो एक से ज्यादा वेरिएबल को आपस में कोरिलेट करके रखती है, उनका आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करके रखती है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा ऑपरेटर, ऑपरेटर एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करती है। इसके फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने का रिजल्ट ये होता है कि या तो हमें एक नया फंक्शन जनरेट हो जाता है या कोई नई कांस्टेंट वैल्यू जनरेट हो जाती है। एग्जांपल में हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा अगर फंक्शन है और ऑपरेटर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ऑपरेटर है और फंक्शन नहीं है तो जो ऑपरेटर है आपका वो कैसा हो जाता है, यूजलेस। एग्जांपल हमने सीखा जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर पर्सन हो, अगर कंप्यूटर नहीं देन ही इज यूजलेस। मशीन ऑपरेटर हो, मशीन नहीं है देन ही इज यूजलेस। सिमिलरली तो ये फंक्शंस के ऑपरेटर होते हैं, अगर फंक्शन नहीं है तो ये भी कैसे हो गए बच्चे, यूजलेस। दूसरा, ऑपरेटर का नेचर डायरेक्शनल होता है। अगर ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड में होगा फंक्शन के तब तो वो यूजफुल होगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, हमारे काम आएगा। अगर ऑपरेटर राइट हैंड साइड हुआ फंक्शन के दैट देन इट विल बी यूजलेस, तब हम उसको ऑपरेट नहीं करा पाएंगे। जैसे लेट्स सपोज बाइक चलाते वक्त, लेट्स सपोज दिस इज अ बाइक, राइट, ओके, सो इफ यू आर सिटिंग दिस साइड ऑफ द बाइक देन ओनली यू कैन ड्राइव इट। अगर आप बाइक के इस साइड बैठे हो तब आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते हो। सो ऑपरेटर हैज अ डायरेक्शनल नेचर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर, वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहला अभी हमने देखा क्या, ऑपरेटर इज डायरेक्शनल इन नेचर। ऑपरेटर कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो ऑपरेटर डायरेक्शनल नेचर का है, हम कैसे समझेंगे कि इट ऑपरेट्स वाया स्पेसिफिक डायरेक्शन। ऊपर हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिए, इट ऑपरेट्स वाया स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से आप ऑपरेटर को ऑपरेट नहीं करा सकते हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। ठीक है, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, जनरली कौन सी डायरेक्शन होती है, जनरली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन, जनरली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा, अगर किसी ऑपरेटर के ऊपर nth पावर लगी है, ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, nth पावर ऑफ एन ऑपरेटर, nth पावर ऑफ ऑपरेटर, nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स, nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर इज ऑपरेटेड n times, operator is operated n times। ओके,
कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा डी बाई डी एक्स लिखा हुआ था, ठीक है, डी बाई डी एक्स। तो लेट्स सपोज दिस इज योर ऑपरेटर। तो यहाँ पे ऑपरेटर की पावर कितनी है, ठीक है, पावर कितनी है 1। इसका मतलब ऑपरेटेड वंस, कितनी बार ऑपरेट हुआ होगा, ऑपरेटेड वंस, केवल एक बार ऑपरेट हुआ होगा। ऑपरेट होने के बाद जो भी वैल्यू आई फंक्शन रुक गया होगा। एग्जांपल, जैसे हमने अभी अपने फंक्शन में बात की, लेट्स सपोज हमारा फंक्शन था साइज इक्वल टू 2x²। ओके, तो और हमारा ऑपरेटर क्या है, लेट्स सपोज ऑपरेटर है हमारा डी बाई डी एक्स। वैसे तो ऑपरेटर को अब जनरली हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए की पावर ऐसे, ठीक है, दिस इज द डिनोशन ऑफ ऑपरेटर। तो लेट्स सपोज, तो हम कैसे लिखेंगे हमारा ऑपरेटर और उसका वेव फंक्शन। तो ऑपरेटर की जगह ये जो ऑपरेटर है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और जो हमारा वेव फंक्शन है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2x²। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, दिस विल गिव अस 4x। 4x इज अ न्यू फंक्शन। पर क्या हम इसके आगे ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर की पावर यहाँ पे हमें कितनी मिली है, पावर कितनी है, पावर इज इक्वल टू 1। बट लेट सपोज कुछ ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता कि साइज इक्वल टू 2x², और हमारा जो ऑपरेटर है ये ऐसे लिखा होता है a², और वी कैन से वेयर a इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। बट यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे देखिए पावर कितनी लिखी हुई है, पावर इज इक्वल टू 2। पावर इज इक्वल टू 2 का मतलब है ऑपरेट कितने टाइम, ऑपरेटेड 2 टाइम्स। तो लेट्स सपोज अब हम इसको 2 बार ऑपरेट करेंगे तब क्या होगा, सो वी विल ऑपरेट इट फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी विल राइट इट एज ओके a² psi, this will be written as a and psi. So this will be written as, let's suppose d by dx, then d by dx of 2x²। हमें पता है d by dx of 2x² कितना आएगा, that will come as 4x², 4x, and then d by dx of 4x, that will give you 4। कितना देगा आपको 4। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए सारी चीज समझने के लिए, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ाई जाती है। खैर, 2 बार ऑपरेट किया और कितना आ गया 4, दैट इज अ कांस्टेंट। तो 2 बार क्यों ऑपरेट किया, क्योंकि हमें बोला गया था हमारा ऑपरेटर क्या है a²। ऑपरेटर की पावर कितनी है a, तो ऑपरेटर की जितनी पावर होगी ऑपरेटर उतनी बार क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। तो हमने अब तक 2 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ रखी हैं, 2 चीजें हमने देख ली। क्या, पहला कि ये डायरेक्शनल नेचर का होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही ऑपरेट करता है। दूसरा, अगर ऑपरेटर की पावर nth है, यानी कि n टाइम्स ऑपरेट किया गया है, तो जितनी उसकी पावर है ऑपरेटर को हम उतनी बार ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे बाद में, बट पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, जैसे लेट सपोज अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था कि लेट सपोज यू आर राइडिंग अ बाइक, राइट, so this is your bike you are riding। so if anyone is observing you, अगर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है, he can observe your कि आप किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, आपका मोमेंटम कितना है। अगर हम फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेज लगाएं तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और अगर हम दोनों एनर्जीज का सम कर दें, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हम पता लगा सकते हैं आपकी टोटल एनर्जी कितनी है। तो ये सारा हम कहाँ देखते हैं बच्चे, इसको हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। पर क्वांटम में तो पार्टिकल बहुत छोटा होता है और हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तब वहां पे क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, हर ऑब्जर्वेबल जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास ऑब्जर्वेबल होता है उसके रिस्पेक्ट में क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। क्या होते हैं, ऑपरेटर्स विद रिस्पेक्ट टू with respect to with respect to these observables in classical mechanics, with respect to observables in classical mechanics। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, जिनके लिए हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे लिए क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में ऊपर की चीजें अगर आपको ऑब्जर्विंग वाली चीजें फाइंड करनी है तो आप फॉर्मूला यूज करते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। कमाल की बात है, यहाँ पे भी ऑपरेटर्स के अपने डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, हम उन फॉर्मूलेज का यूज करके सारी ऑब्जर्वेबल चीजों को फाइंड कर सकते हैं अप टू द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड थिंग। तो कौन कौन से हैं, जैसे
अगर हम बात करें यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑब्जर्वेबल, यानी कि जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऑपरेटर, वही ऑपरेटर जो क्लासिकल मैकेनिक्स का काउंटर पार्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। और थर्ड हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि उसका ऑपरेशन, यानी कि जब हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स की नज़र से क्वांटम मैकेनिक्स में उस ऑपरेटर को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका फंक्शन कैसा चलेगा, ठीक है। जैसे पोजीशन के 3 डायमेंशंस होते हैं। एक आप देख तो सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज योर पोजीशन। ओके, सबसे पहले हम किसको देखने जा रहे हैं, पोजीशन ऑब्जर्वेबल, कि आपकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन के लिए 3 ऑब्जर्वेबल होते हैं। आप किस किस डायरेक्शन में देखते हो, हम देखना चाहते हैं एक्स में कहाँ पे है, हम देखना चाहते हैं कोई सब्सटेंस हमारा वाई एक्सिस में कहाँ पे है, या हमारा जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वो भी हैं पार्टिकल में कहाँ पे हैं। तो जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं जो हमें बताएगा कि नहीं हम पोजीशन का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस में ढूंढना हुआ तो एक्स के ऊपर कैप, वाई एक्सिस में ढूंढना हुआ तो वाई के ऊपर कैप, जेड एक्सिस में ढूंढना हुआ तो जेड के ऊपर कैप। दीज आर द ऑपरेटर्स जो हमें ये बताएंगे हमारे ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। और फंक्शन कैसा होगा, लेट सपोज एक्स एक्सिस में है तो, और हमारा फंक्शन लेट सपोज फंक्शन क्या है, फंक्शन तो एक ही चल रहा है हमारे पास, फंक्शन हम लेट सपोज मान के चलते हैं वे फंक्शन मिला है साई एक्स। ओके, एक्स एक्सिस में, साई वाई मिला है वाई एक्सिस में, और साई जेड है जेड एक्सिस में। तो अगर एक्स का ढूंढ रहे हैं सो दिस विल बिकम सिंपली क्या, एक्स साई एक्स, यानी कि फंक्शन का है मल्टीप्लाई हो गया, ऑपरेटर क्या किया है जाके वे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, वाई के सो वी विल गेट, सॉरी जस्ट मिनट, ये हट जाएगा, साई एक्स विल बी द फाइनल वैल्यू। वाई के लिए क्या होगा, हमारा वाई जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम साई वाई। जेड के केस में क्या होगा, जेड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम साई जेड। साई इज नथिंग बट सिमिलरिटी, जैसे साई एक्स है और एफ एक्स बोथ आर सेम थिंग। साई हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको जनरली साई ही देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे डरने की नीड नहीं है। उसके बाद पोजीशन तो चलो देख ली, उसके अलावा हम क्या फाइंड कर ले रहे थे, अगर हम ध्यान से देखें ऊपर तो हम क्या फाइंड कर ले रहे थे, हम डायरेक्शन या पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। तो लेट्स सपोज हमें मोमेंटम फाइंड करना है, तो अगर हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, क्या है, तो अगर हमें मोमेंटम फाइंड करना है सो विल गेट पी एक्स, लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। अगर वाई डायरेक्शन में तो पी वाई, और अगर जेड में फाइंड करना है तो पी जेड, ठीक है। जो हमारा ऑपरेटर यहाँ पे होता है पी का, वो बेसिकली क्या होता है, अगर पी एक्स की बात करें तो जो पी एक्स का ऑपरेटर है दैट इज आई एच कट, ओके, डेल बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज द ऑपरेटर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का आई एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली वाई में अगर हम ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, आई एच कट डेल बाई डेल वाई, और माइनस का एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल वाई। सिमिलरली जेड एक्सिस में पी जेड इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल जेड, और सिमिलरली माइनस का आई एच बाई 2 पाई डेल बाई डेल जेड। जिन बच्चों को नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, जो आपका एच कट होता है दैट इज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन, दैट इज इक्वल टू माइनस का एच अपॉन 2 पाई, और एच क्या है यहाँ पे, एच इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज डेल, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें फंक्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पार्शियली आपको क्या करना है, डेल डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आई या तो आई एच कट बोल दीजिए, ठीक है, और या तो माइनस का एच अपॉन 2 पाई बोल दीजिए, ठीक है। ओके, सो ओके सॉरी, दिस इज एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, लिटिल मिस्टेक, या let me correct it, h cut is equal to h upon 2 pi, okay, so this is minus, this is also minus, this is also minus, okay। so इसका फंक्शन क्या होगा, the function will be, पहले क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई बाई, और h कट, और वी कैन से सॉरी आई एच कट माइनस का, और वी कैन से माइनस का h बाई 2 पाई, एंड ऑल्सो पार्शियली क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी।
चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। कौन सा? सो काइनेटिक एनर्जी हम ऑब्जर्व करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। 3 डायमेंशन, तीनों साइड में एक बार हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के लिए के एक्स, वाई एक्सिस के लिए के वाई, जेड एक्सिस के लिए के जेड। ठीक है, यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है दैट इज के एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन होता है। कैसे डबल डिफ्रेंसिएशन होगा? फंक्शन में हो जाएगा के एक्स इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एंड डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। माइनस का एच कट स्क्वायर को हम अगेन क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई, जो 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 8 पाई स्क्वायर। ओके, एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, एच की जगह एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। सिमिलरली जो के वाई वाला होगा, बोलिए क्या होगा जल्दी से, गुड, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, वेरी गुड, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जेड एक्सिस का ऑपरेटर क्या होगा, तो दिस विल माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, और वी कैन से एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। तो चलिए बताइए इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, पहले हमें इसको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल। ठीक है, सो पार्शियल फंक्शन की बात करें तो क्या होगा, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम इसका करेंगे पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, और एक बार आपने क्या कर दिया पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, तो फिर आपको चाहे नया फंक्शन मिले या कोई कांस्टेंट वैल्यू मिले, उसमें क्या करना है, दिस फंक्शन की मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर यू मल्टीप्लाई विथ माइनस का एच कट स्क्वायर 2m, और मल्टीप्लाई विथ माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। h क्या है, h है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। समझ आता है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी के बाद और हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम, v से। तो अगर x एक्सिस में निकालना है सो इट विल बी vx, y एक्सिस में निकालना है सो इट विल बी vy, z एक्सिस में निकालना है इट विल बी vz। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो vx का जो फंक्शन होता है ये बहुत सिंपल होता है, इट इज जस्ट vx, चुपचाप जाके मल्टीप्लाई, vy जस्ट vy जाके मल्टीप्लाई, z वाला vz। ओके, बहुत इजी। सो इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, सो इट इज अ पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन। ये कैसा है, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, इट इज अ पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिंपली जाके मल्टीप्लाई हो जाना, मल्टीप्लीकेशन इज द फंक्शन। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट ताकि डाउट्स न रह जाएं। जैसे एग्जांपल आपसे बोला गया है, आपको एक वेव फंक्शन दिया जा रहा है साई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपको एक ऑपरेटर दिया जा रहा है, ऑपरेटर इज इक्वल टू पी एक्स। ओके, पी एक्स किसका ऑपरेटर है, बोले जल्दी, पी एक्स किसका ऑपरेटर है, पी एक्स इज द ऑपरेटर ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर साई एक्स। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ए की जगह हमें क्या रखना है पी एक्स, और साई एक्स की जगह क्या रखना है एक्स क्यूब। नाउ पी एक्स के केस में हमें पता है पी एक्स का केस कैसे चलता है, इट इज माइनस का एच कट और माइनस का आई एच कट, एक्चुअली माइनस का आई एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे तो खैर एक्स ही है तो दिक्कत ही नहीं है, और फिर हमारा फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट कम्स, क्या आता है बेटा, इट कम्स 3x स्क्वायर, और माइनस का आई एच कट तो इसके साथ ही चलेगा, और इसी को हम बोल सकते हैं माइनस का आई एच अपॉन 2 पाई 3x स्क्वायर। समझ आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कैलकुलेट द, इसके लिए आपको बोला है एक क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल आपसे बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम along x direction, calculate the value of linear momentum along
एक्स डायरेक्शन फॉर के बाद आपको वेव फंक्शन दिया है साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ देखनी है, पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर मोमेंटम यानी कि पी वाला, ठीक है। और वो भी कौन सा, फॉर एक्स एक्सिस अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैं लिखना भूल गया, अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटर जो कि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया, दैट विल बिकम पी एक्स, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे, ए साई इज इक्वल टू पी इंटू ई टू द पावर माइनस का आई के एक्स। अब पी का फंक्शन तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस का आई एच कट डेल बाई डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, e टू द पावर माइनस आई के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का आई एच के तो ऐसे रहेगा, e टू द पावर माइनस आई के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे आएगा माइनस का आई इंटू के, और अंदर रह जाएगा e टू द पावर माइनस का x, और माइनस के x की डिफरेंशिएशन करने की वजह से एक माइनस और, ठीक है। तो माइनस आई इट विल बिकम माइनस का आई स्क्वायर एच कट, ठीक है, इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, सॉरी यहाँ पे होगा आई के एक्स, ओके, आई के एक्स वो वैसे ही रहता है फंक्शन, उसमें चेंज नहीं होता, ओके। माइनस का आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। आई एक्चुअली आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो माइनस का आई स्क्वायर विल बी 1, और एक और माइनस, सो इट विल बिकम माइनस का एच कट ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, और सॉरी एक चीज़ और रह गई, आई के साथ के भी तो बाहर आया था, राइट, तो एच कट के। अब अगर, वैसे तो हमारा आगे का टॉपिक है बट 2 मिनट के लिए मैं बता दूं, देखिए ये हमारा वेव फंक्शन था e टू द पावर माइनस आई के एक्स, ये हमारा वेव फंक्शन बना रहा e टू द पावर आई के एक्स, लेकिन ये चीज नहीं ऐड हो गई, दिस इज अवर वेव फंक्शन जो कि वैसे का वैसा बना रहा, एंड दिस इज अवर न्यू एडिशन जो कि हमारा नया ऐड हुआ। जो हमारा नया ऐड हुआ दैट इज वी कॉल इट एज आइगन वैल्यू, वी कॉल इट एज आइगन वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। और जो इक्वेशन इस वैल्यू को निकाल के देती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन, ओके। खैर जब हम वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।